ढींगसरा में चला सीपीआर प्रशिक्षण जागरूकता अभियान। नमस्कार, टोटल सेवक समाज सेवी में पवन मूल के साथ आपका स्वागत है। जानकारी के लिए बता दें कि डूबते को तिनके का सहारा जैसी कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ठीक उसी तरह उससे भी बहुत खास व ज़रूरी है सीपीआर क्रिया, जो समय के चलते के दौरान ही इस सीपीआर जैसी प्रक्रिया को बेसुध इंसान पर आजमाकर उसे बचाया जा सकता है, उसे नया जीवन दान दिया जा सकता है। इसलिए आज गांव ढींगसरा में भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ द्वारा सीपीआर प्रशिक्षण जागरूकता एक लोगों के बीच अभियान चलाया गया। वह सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीकी को समझाया गया। वह बताया गया कि सीपीआर क्रिया कब करनी चाहिए, यानी सीपीआर कब देना चाहिए, यदि व्यक्ति घायल या बेहोश है, यानी फिर पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, तभी जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर क्रिया को शुरू करने से लेकर यहाँ तक उसके लाभ क्रियाओं का पूरा वर्णन करते हुए प्रैक्टिकली लोगों के बीच आज गांव ढींगसरा में जागरूकता अभियान चलाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान का खड़ा होता है, अचानक गिर जाता है, उसकी श्वास क्रिया रुक जाती है, या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, या कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, या किसी को बिजली का करंट लग जाता है। उस परिस्थिति के अंदर उस इंसान की श्वास क्रिया रुक जाती है, कई बार हमारा हार्ट काम नहीं करता, उस समय इंसान को सीपीआर दिया जाता है। उस वक्त यदि उस इंसान को सीपीआर दे दें तो हम उस इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो विधि है, इस विधि से 60% लोगों की जानें बचाई जाती है। क्योंकि जब इंसान पानी के अंदर डूबता है या हार्ट अटैक हो जाता है तो उसकी श्वास क्रिया रुक जाती है और हार्ट काम करना बंद कर जाता है। उस वक्त यदि हम सीपीआर देंगे तो हम उस इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सीपीआर देते कैसे, क्या तरीका सीपीआर? ये डम्मी है आपके सामने, ये ह्यूमन स्केलेटन है किस्म का, इसके ऊपर हम आपको करके दिखाएंगे किस प्रकार सीपीआर देते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कभी भी हम किसी भी कैजुअलिटी की कोई भी रक्षा करते हैं, कोई भी उसकी सहायता करते हैं, सबसे पहले खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो हम सीधा उसके खून को बंद करते हैं, मगर हमें सीधा उसके खून को बंद नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या करना, अपनी सेफ्टी रखनी, क्योंकि हो सकता है उस इंसान को कोई बीमारी हो सकता है वो HIV पॉजिटिव हो, और हम जाते ही उसके खून को बंद करने लग गए तो हो सकता है हमारे भी कोई छोटा मोटा कट हो और वो ब्लड हमारे सिर से टच होगा, हम भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, खुद को सेफ रखिए, खुद को सेफ रखिए और दूसरे की ज़िंदगी को बचाइए। सबसे पहले खतरे को दूर करना है, पहले खुद का और फिर कैजुअलिटी। फर्स्ट एड के अंदर होता है कि DRABC, डी मीन्स डेंजर, खतरे को दूर करना। सेकेंड नंबर पर आपने क्या करना है, जो भी कैजुअलिटी है उसका रिस्पॉन्स देखना है कि वो हमें कुछ बता रहा है या नहीं बता रहा है, उसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए। आप तुम तो उसके नज़दीक जाओगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको हिलाना है, हेलो, उसके नज़दीक आवाज़ करनी, हेलो भाई साहब कैसे हो, ठीक हो, क्या नाम है। आपको रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। यदि रिस्पॉन्स दे रहा तो ठीक है, और यदि रिस्पॉन्स नहीं देगा तो समझो वो क्या है, बेहोशी की हालत में पड़ा। उसका रिस्पॉन्स देखो, हिलाओ डुलाओ, हेलो भाई साहब कैसे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स देखना आपने, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स यदि आपको लगता है कि श्वास क्रिया नहीं चल रही तो आपने तुरंत क्या करना है, उसके हार्ट को 100 से 120 बार आपने दबाना है, चेस्ट को, ठीक है, 100 से 120 बार।
तो दबाने का तरीका क्या है, ये जो हमारा वर्किंग हैंड होगा नीचे और दूसरा ऊपर, ये इंटरलॉक कीजिए अपने हाथों को। और जो हमारा हार्ट है, जो हमारी चेस्ट है, इसके सेंटर के ऊपर आपने क्या करना है, इंटरलॉक हाथों को, और 2 से 2.5 इंच आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है। 2 से 2.5 इंच 100 से 120 बार आपने इसको दबाना है। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार इसको क्या करोगे, आप दबाओगे। ठीक है, 5 मिनट तक ये क्रिया आपने क्या रखनी है, जारी रखनी है। और 5 मिनट के बाद में आपने क्या करना है, इसकी ब्रीदिंग को चेक करना है, इसकी पल्स को चेक करना है। यदि हमें रिस्पॉन्स दे देती है तो ठीक है, और यदि हमें रिस्पॉन्स नहीं देती तो आपने CPR को क्या करना है, बंद नहीं करना। कहीं आप सोचो कि इसकी ये रिस्पॉन्स तो दे नहीं रही, इसको छोड़िए। मगर आपने जब तक CPR जारी रखना है, जब तक कैजुअल्टी डॉक्टर के पास ना पहुंच पाए या कैजुअल्टी के पास डॉक्टर ना पहुंच पाए, तब तक आपने CPR को क्या रखना है, जारी रखना है। तो इस प्रकार से हम CPR देकर इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। मैं निकाला आप लोगों को ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़ी उपयोगी साबित होती है। भगवान न करे कभी किसी को ऐसी पोजीशन का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी ऐसी हादसा हो तो उन चीज़ों में ये काम आती है। आज वो समझाने के लिए ये टीम यहाँ पर पहुँची, जिन्होंने आपको टेलीफिल्म के माध्यम से और ख़ास करके हमारे DTO साहब दलवीर जी ने एक एक बारीकी जैसे देसी भाषा में समझाते हैं वैसे आपको ये प्रैक्टिकल करके समझाया। तो हम यहाँ पे ढिंगसरा गांव में पहुँचने पर समस्त ग्रामवासी ढिंगसरा की ओर से और हमारी खुशी टीम की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में भी इनसे अनुरोध करेंगे कि रेड क्रॉस से विभिन्न जो योजनाएं चलती है वो गाँवों तक नहीं पहुँच पाती, आपके गाँव में लाने का मकसद भी यही था कि आप लोग इनसे जुड़े, आप लोगों को पता चले। जैसे एक भाई मेरा पीछे ट्राई साइकिलिंग पे है, तो दिव्यांग के लिए जो चीज़ें मिलती है, जो सामान मिलता है, लोग सोचते हैं हमें मिलते नहीं क्योंकि आप पहुंच नहीं पाते। तो आप रेड क्रॉस से जुड़िएगा, इनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में 1-2 बार चक्कर काटोगे तो आपको पता चलेगा और आप उनके बारे में जागरूक होंगे। और जब जागरूक होंगे तो ये आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।